बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अध्याय 6 कक्षा 12वीं का जो विपणन अध्याय चल रहा था, विपणन अध्याय के मैंने कार्यों को खंडों में विभाजित कर 3 से 4 लेक्चर आपको समझाने का प्रयास किया। विपणन का क्या महत्व रहता है आज के आधुनिक युग में, आज उस महत्व के बिंदुओं की हम बात करेंगे और इसकी चर्चा भी करेंगे। इस विपणन अध्याय के पश्चात हम अनुबंध के अध्याय को प्रारंभ करेंगे। जो कुछ बिंदु आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उन बिंदुओं को मैंने व्यवस्थित रूप से यहाँ सेट किया है ताकि आपके दिमाग में ये बिंदु सेट हो जाए कि वास्तव में विपणन का क्या महत्व है आज के आधुनिक युग में, आज के प्रतिस्पर्धा युग में। ग्राहकों के लिए कितनी महत्वपूर्णता ये रखता है, समाज के लिए कितना महत्वपूर्णता रखता है, राष्ट्र के लिए कितनी महत्वपूर्णता रखता है और एक व्यावसायिक उपक्रम जो उद्यम चलाता है उस उद्यमी के लिए ये कितना महत्वपूर्णता रखता है। आज की अगर हम बात करें तो विपणन के कार्य समाप्त होने के पश्चात भी विपणन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, विपणन प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती है। तो विपणन के महत्व की भूमिका भी बहुत बड़ी रहती है और विपणन के महत्व किस किस दृष्टिकोण से कहाँ ये उपयोगी है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो हम कहते हैं कि ये 4 प्रकार से ये विपणन के महत्व उपयोगी रहते हैं। एक यानी पहला व्यवसायियों के लिए या फिर उपक्रम के लिए, दूसरा ग्राहक के लिए, ग्राहक से मिलकर समाज बनता है, समाज के लिए, समाज से बनकर राष्ट्र बनता है, तो राष्ट्र के लिए हम कहीं ना कहीं आवश्यकताओं से अधिक हमें इसका उत्पादन करना पड़ता है जो ग्राहकों की संतुष्टि को प्रदान करवाता है, ग्राहकों में जीवन स्तर को सुधारता है, ग्राहकों के लाभों में वृद्धि करता है और ऐसी कई चीजें जो हमारे सामने आती है। तो इसका विपणन का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। मैं पहले आपको बिंदु को याद करवाने का तरीका समझाऊंगा। जब आपको बिंदु समझ में आ जाते हैं तो आप बिंदु की व्याख्या को भी समझ सकते हैं और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तब मैं आपको इस विपणन के नोट्स दूंगा, तब उसमें पूरी इसकी व्याख्या को समझाने का प्रयास करूंगा और उसमें लिखकर भी आपको साझा करूंगा। ये जो बिंदु है पहले आपको उनको बिंदु याद होने चाहिए, फिर इन बिंदुओं की व्याख्या ऑटोमेटिक आप किताब से भी पढ़ सकते हो, किताब में सरल भाषा में है उसे आप समझ सकते हो और लिख भी सकते हो। ये इसकी व्याख्या करना मैं आपको यहीं अभी कर दूंगा व्याख्या, ताकि आपकी समझ में आ जाए। आप फिर अपने हिसाब से नोट्स बना के लिख देना और मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा इसके ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। गौर करें विद्यार्थियों, तो इसका महत्व हमने जाना कि आज के प्रतिस्पर्धा युग में विपणन का महत्व बहुत ही बड़ा दृष्टिकोण रखता है और ये इसका महत्व किन किन भूमिकाओं में कहाँ रहता है। विपणन के कार्य समाप्त होने के पश्चात भी विपणन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और निरंतर प्रक्रिया जब चलती रहती है तो विपणन की महत्व की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो व्यवसायियों के लिए या फिर उपक्रम के लिए इसके क्या महत्व है। व्यवसायी जो व्यवसाय करता है, उद्यम करता है, एक उद्यमी होता है, और उपक्रम जो उस उपक्रम के अंदर वो संस्था के अंदर कार्य करता है। तो व्यवसायी को क्या फायदा होगा इस विपणन के महत्व से और उपक्रम में क्या क्या फायदा होगा। तो प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोई भी, आज मैंने बताया कि आज की प्रतिस्पर्धा युग में आज गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, हमें अगर बने रहना है तो विपणन के महत्व को समझना होगा, विपणन की भूमिका को निभाना होगा। वास्तव में विपणन में क्या क्या किया जाता है उस चीज को अपनाकर हम प्रतिस्पर्धा में टिके रह सकते हैं। एक व्यवसायी जो व्यवसाय करता है उसे प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए तमाम प्रकार की ऐसी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना होगा, ऐसी बातों को सुनिश्चित करना होगा, ऐसी नियोजन, ऐसी योजनाओं को निर्धारित करना होगा ताकि वो प्रतिस्पर्धा में टिका रहे और प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व अपना बनाने के लिए हो। एक बार मैं आपको पहले बिंदु सिखा देता हूं, फिर इसकी ऊपर से व्याख्या कर लूंगा। प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा कौन करेगा? व्यवसाय करेगा। अब देखो इसी से ही बिंदु बनते जाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे क्या करना होगा? ये करना होगा, सिर्फ पॉइंट को याद करने का एक तरीका है, इससे पॉइंट धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए अधिक विक्रय करना होगा। जब अधिक विक्रय करना होगा तो अधिक, इसका जो एक मैं समझ रहा हूं कि इसका जो अगला वीडियो है उनमें मैं पहले मैं बिंदु आपको याद करवा लेता हूं, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। बिंदु याद करवाने के बाद मैं इसका एक और अगला वीडियो ले लेता हूं, उसमें इन बिंदुओं की मैं पूरी चर्चा कर लूंगा। गौर करें, अधिक विक्रय करना होगा। जब प्रतिस्पर्धा में टिके रहना होगा तो अधिक विक्रय करना होगा ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार। जब अधिक विक्रय करना होगा तो क्या होगा? जब विक्रय अधिक होगा यानी माल को ज्यादा बेचा जाएगा तो उत्पादन भी अधिक करना होगा। उत्पादन के बिना हम विक्रय कैसे कर पाएंगे? उत्पादन अगर हम अधिक करते हैं तो न्यूनतम लागत पर वितरण आती है। ज्यादा अगर उत्पादन हो जाएगा तो हम कोई वस्तु को कम लागत पर भी बेचेंगे तो हमें घाटा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास माल बहुत उत्पादित पड़ा है। तो न्यूनतम लागत पर वितरण का मतलब बांटना होता है। जब हम न्यूनतम लागत पर बांटते हैं तो हमारे क्या लाभों में वृद्धि होगी, हमें लाभ अधिक होंगे, यानी कि व्यवसायियों को लाभ अधिक होंगे। हम अपने पर लेकर चल रहे हैं।
और मध्यस्थों की प्राप्ति में भी ये सहायक होता है। क्या व्यवसायिक जो विपणन होता है वो आपको मध्यस्थों की कड़ी में जोड़ता है। एजेंट है, फुटकर व्यापारी है, थोक व्यापारी है, इनसे आपको जोड़ने में भी ये सहायक होता है। जब इनको भी जोड़ देता है तो ये ख्याति का निर्माण भी करता है। जब माल आप अधिक बेचते हो, विक्रय अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है, तो उस संस्था की ख्याति यानी गुडविल का भी निर्माण होता है। जब गुडविल का निर्माण होता है तो ख्याति अच्छी होती है, तो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी इससे आकर जुड़ता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी हमें सफलता मिलती है। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सफलता मिलेगी तो आपका विकास ज्यादा होगा और विस्तार भी होगा, क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए हैं। विकास एवं विस्तार की भी भूमिका रहती है। और जब विकास और विस्तार होगा तो सामाजिक दायित्वों की भी हमें पूर्ति करनी होगी। तो समाज से भी हम जुड़े रह रहे हैं, तो सामाजिक दायित्वों की भी पूर्ति करनी होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, कैसे पॉइंट से पॉइंट बने और हमें याद कर सकते हैं। व्यवसायिक उपक्रम के लिए इसका क्या क्या महत्व है। प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के हमें अधिक विक्रय करना होगा। अधिक विक्रय जब होगा तो हमें अधिक उत्पादन करना होगा। अधिक उत्पादन होगा तो क्या होगा, न्यूनतम लागत पर वितरण होगा, और न्यूनतम लागत पर वितरण होगी तो क्या होगा, लाभों में वृद्धि होगी। लाभों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मध्यस्थों की प्राप्ति में ये सहायक होगा, और मध्यस्थों की प्राप्ति में जब ये सहायक होगा तो ख्याति का निर्माण होगा, और गुडविल अच्छी होगी तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमें सफलता मिलेगी, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सफलता मिलेगी तो विकास और विस्तार होगा। और विकास और विस्तार किसके लिए होगा, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए होगा। एक बिंदु आप याद रख के उस कड़ी से कड़ी जुड़कर आप बिंदु को याद कर सकते हो, फिर इसकी आप व्याख्या कर सकते हो। ये एक तरीका होता है। ये बिंदु आपकी किताब में पढ़े हैं, मगर आपके दिमाग के अंदर कैसे सेट की जाए, एक बिंदु को आप याद रखकर, और व्यवसायियों के लिए व्यवसायी प्रतिस्पर्धा करते हैं, अब उससे धीरे धीरे एक एक बिंदु पर आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये व्यवसायिक उपक्रमों के लिए ये बिंदु मैं आज इस वीडियो में आपको याद करवा दूंगा, अगर आप सही ढंग से इस वीडियो को देखेंगे, अंतिम रूप तक इस वीडियो को अगर देखेंगे तो। अब देखो, ग्राहकों के लिए, जो व्यवसायियों के लिए भी फायदा है उसी प्रकार ग्राहकों के लिए भी फायदा है। ये जो व्यवसायी विभिन्न प्रकार की चीजें ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाते हैं, तो ग्राहकों को भी विपणन से तमाम प्रकार के जो फायदे होते हैं उसकी हम बात करेंगे। ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ग्राहकों की आवश्यकता रहती है किसी वस्तु को खरीदने की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब आवश्यकताओं की जब वो पूर्ति होती है तो कैसे होती है, जब ये अधिक उत्पादन करके माल को बेचते हैं तो उनको सस्ती श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। किसे होती है, ग्राहकों को। सस्ती और श्रेष्ठ वस्तु जब उपलब्ध होती है तब उनके ज्ञान में क्या हो जाती है, वृद्धि आ जाती है कि हमें किस प्रकार की वस्तु की ओर हमें जाना है और कौन सी वस्तु हमें ज्यादा खरीदनी है। जब ज्ञान में वृद्धि आती है तो जीवन स्तर में भी वृद्धि आएगी। सीधी सी बात है, जब ज्ञान आपका अच्छा होगा तो आपका जीवन लाइफ स्टाइल जीने में भी वृद्धि आ जाती है। अब जीवन स्तर अच्छा कैसे होगा, धन का उचित हमें प्रयोग करना होगा। जब जीवन स्तर अच्छा होता है किसी का, देखते हैं तो उसके पास धन अधिक होता है, तो धन का उचित हमें प्रयोग करना होगा। विद्यार्थी सिर्फ याद रखने के एक तरीके हैं, धन का उचित प्रयोग करना होगा। यथा समय वस्तुएं उपलब्ध हो जाएगी, और धन जब भी होता है तो कोई भी वस्तु हमें यथा समय उपलब्ध हो सकती है। आपके पास जेब में अगर पैसा है तो आप किसी भी चीज को 2 मिनट में खरीद सकते हो। आपको अपने समय के अनुसार आप कोई भी चीज ले सकते हो, और यथा समय वस्तु जो उपलब्ध होगी तो यथा स्थान भी वस्तुएं हमें उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप घर बैठे हो, घर बैठे ही आप धन के जरिए में, पैसे के जरिए से आप वस्तु को अपने घर पे भी मंगवा सकते हो, और आराम में सुविधा होगी। और जब वस्तु आपके घर पर चलकर आएगी तो आपको आराम मिलेगा और सुविधा मिलेगी। और बाजार सूचनाओं की हमें जानकारी हो जाती है, घर बैठे ही हमें बाजार सूचनाओं की जानकारी प्रदान हो जाती है। तो गौर करें विद्यार्थी, अगर पुनः मैं आपसे बात करता हूँ ग्राहकों के लिए क्या महत्व रहता है विपणन के दृष्टिकोण से। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आवश्यकता किसकी पूर्ति होगी, आवश्यकता ये रहेगी कि सस्ती श्रेष्ठ वस्तु हमें उपलब्ध हो जाएगी, और सस्ती श्रेष्ठ वस्तु उपलब्ध होगी तो ज्ञान में वृद्धि होगी। ज्ञान में वृद्धि होगी तो जीवन स्तर में वृद्धि आएगी। जीवन स्तर में वृद्धि आएगी तो धन का उचित प्रयोग होगा, और धन का प्रयोग उचित होगा तो यथा समय हमें वस्तु उपलब्ध होगी। यथा समय उपलब्ध होगी तो यथा स्थान भी हो जाएगी, यथा स्थान भी वस्तु उपलब्ध होगी, आराम और सुविधा मिलेगी, और बाजार की सूचनाओं की हमें जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार हम समाज के लिए अगर हम बात करेंगे, अब समाज के लिए क्या फायदा है विपणन में, समाज के लिए क्या फायदा है उसके बारे में बात करेंगे। समाज के लिए क्या महत्व रहेगा, गौर करें विद्यार्थियों। समाज के लिए महत्व, अब विद्यार्थियों समाज ग्राहक से बनकर समाज बना। समाज के लिए क्या होगा कि जो विपणन का कार्य होगा, विपणन में जो इंसान रह रहे हैं वही प्रतिस्पर्धी होंगे, वही व्यवसाय करने वाले होंगे, तो तमाम प्रकार की विपणन प्रक्रिया से उन समाज में रह रहे इंसानों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार में वृद्धि होगी। रोजगार में जब वृद्धि होगी विद्यार्थियों तो क्या होगा, कम मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति होगी। जब हमें रोजगार मिल जाएगा तो हमें पैसा हमारे पास आ जाएगा। पैसा अगर आ जाएगा समाज में रह रहे इंसानों के पास तो उन्हें कम मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। जब भी हमारे पास पैसा हो जाता है तो हम कम मूल्य पर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। कम मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति होगी
जब कम मूल्य की वस्तु की प्राप्ति होती है तब रूढ़ियां और कुरीतियों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो विभिन्न प्रकार की जो पुरानी बातें होती है, पुरानी जो रीतियां होती है, उनसे भी हमें मुक्ति मिल जाती है और हम फैशन की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। समाज में ये बात आकर सामने खड़ी हो जाती है। रूढ़िवादियों और कुरीतियों से हमें मुक्ति मिलेगी और सामाजिक मूल्यों की स्थापना होगी। जो समाज के तौर पर सामाजिक जो मूल्य स्थापित होते हैं उसके बारे में अगर यहाँ बात हो रही है कि उसकी मूल्य की स्थापना होगी। तो गौर करें विद्यार्थियों, समाज के लिए क्या है? रोजगार में वृद्धि होगी। तमाम प्रकार के जो समाज में जो रह रहे लोग, वो जो कार्य कर रहे हैं, उनके रोजगार में वृद्धि होगी। विपणन के विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य हैं उसमें वो जैसे कि माल की बढ़ोतरी कर रहे हैं, माल को उत्पादकता से लेकर उपभोक्ता तक लाना, परिवहन, जीवन स्तर के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी तो रोजगार में भी वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार तमाम प्रकार के जो कार्य हैं, विक्रय करना, विपणन करना, ऐसे विक्रय संवर्धन करना, तो वो सब रोजगार निहित हो जाते हैं। कम मूल्यों पर वस्तुओं की हमें प्राप्ति हो जाती है समाज के अंदर। रूढ़ियां और कुरीतियां, रूढ़ियावादी यानी जो पुरानी परंपरा आज तक चली आ रही है उसमें समाप्त आ जाती है, कुरीतियां भी बंद हो जाती है। विपणन अलग अलग नई परिवर्तन करता है, नई तकनीकें लेके आता है, सामाजिक मूल्यों की स्थापना होती है, सामाजिक मूल्यों की स्थापना होती है। और ये जो बिंदु है 1, 2, 3, 4 बिंदु समाज के लिए महत्वता प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों, अगर आपको महत्वता के बिंदु अगर याद हो जाते हैं तो आप व्याख्या आराम से कर सकते हो। आप समझते हो रोजगार में वृद्धि समाज के लिए, तो आप अपनी भाषा से भी लिख सकते हो। एक बार किताब से पढ़कर आप अपनी भाषा से भी लिख सकते हो। मुझे यहाँ सिर्फ आपको बिंदु आज समझाना है, इसके अगले वीडियो में मैं इसके पूरे बिंदु की चर्चा कर लूंगा। राष्ट्र के लिए महत्व, राष्ट्र के लिए महत्व। अब देखो, समाज से बनकर क्या बना? राष्ट्र। अब राष्ट्र के लिए क्या महत्व? जब विपणन होगा, माल की बिक्री होगी, माल का विक्रय संवर्धन होगा, विज्ञापन होगा, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? राष्ट्र में आय आएगी, इनकम आएगी, इनकम बढ़ेगी, तो सरकारी आय बढ़ेगी। राष्ट्र की सीधा संदर्भ सरकार से, समाज का सीधा संदर्भ वहां के रहने वाले व्यक्तियों से है, राष्ट्र का सीधा संदर्भ सरकार से, तो सरकार की आय में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और राष्ट्रीय उत्पादक में भी वृद्धि होगी जब विपणन किया जाएगा और तमाम प्रकार के समाज के लोग, ग्राहक के लोग वस्तु को ज्यादा खरीदेंगे तो राष्ट्र में उत्पादकता बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो आय बढ़ेगी तो उत्पादकता भी बढ़ेगी। जब हमारे पास आय नहीं होगी तो उत्पादकता हम कैसे बढ़ाएंगे? तो राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि होगी। जब राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि होगी तो निर्यात में भी वृद्धि होगी। एक तो चीज आयात होती है जो अपने देश में आती है और एक निर्यात होती है, एक दूसरे देश में जाती है। जब हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी क्वालिटी में बढ़ेगी, हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, तब विभिन्न प्रकार के दूसरे देश भी हमसे तमाम प्रकार की चीजें खरीदने का प्रयास करेंगे, तो हमें एक्सपोर्ट भी ज्यादा करना होगा, तो निर्यात में भी वृद्धि होगी। और मंदी में हमें रक्षा मिलेगी। अगर हमारे पास तमाम प्रकार की ऐसी उत्पादक चीजें ज्यादा है, ऐसा मंदी का दौर आ जाए तो वहां भी ये बहुत ही बड़ी रक्षा का महत्व विपणन प्रदान करता है। राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग होगा। जो तमाम प्रकार की राष्ट्रीय संसाधन है और साधन है, रिसोर्स है हमारे पास जो उपलब्ध है, उनको हम कम लागत पर भी ज्यादा उत्पादन करेंगे और उनका भी सदुपयोग होगा। कृषि या सहायक उद्देश्यों का भी विकास होगा। विपणन के माध्यम से हम जो कृषि करते हैं और कृषि के अंदर जो तमाम प्रकार के जो सहायक कार्य भी होते हैं उसके दृष्टिकोण से उसका भी विकास होगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय के लिए क्या महत्व है? सरकार की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि होगी तो निर्यात में भी वृद्धि होगी। आप ज्यादा उत्पाद करोगे तो निर्यात करना होगा आपको, मंदी के अंदर भी रक्षा होगी और राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग होगा। कृषि या सहायक उद्देश्यों का विकास होगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने विपणन जो मार्केटिंग होता है, जो अपने आप में विस्तृत शब्द है, उसको हमने समझने का प्रयास किया और उसके महत्व को जाना कि उसका महत्व कहाँ कहाँ रहता है। व्यवसायिक उपक्रम के लिए, ग्राहकों के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। आप बात कर सकते हैं व्यवसायिक उपक्रम के लिए। व्यवसायिक उपक्रम के बाद ग्राहक संतुष्ट होते हैं, ग्राहकों से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। इन बिंदुओं को हमने याद किया। जहां तक मैं समझता हूं कि ये बिंदु आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखें, इन पॉइंटों को इस प्रकार से ही कॉपी में उतारें ताकि ऊपर नीचे ना हो, ये सेट हो जाए। फिर आपको अगले वीडियो में मैं इसकी व्याख्या समझाऊंगा, फिर हम अनुबंध का अध्याय प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।